हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जय माता दी दोस्तों। आई होप सो आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, काफ़ी लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज कर रहे थे कि अपडेट दीजिए, हम उसका वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, कोई भी व्यूज़ नहीं देना चाहते हैं। आई मीन टू से बंकू का। तो बंकू का जो वीडियो आया है उसी की अपडेट मैं आपको बताती हूँ। बहुत एक जो है ना हिंट मिला है, उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगी इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि जब मैं वीडियो डालती हूँ ना तो मुझे यही रहता है कि व्यूज़ से ज़्यादा मुझे यही रहता है, क्योंकि पैसे तो व्यूज़ के मिलते हैं, कमेंट के नहीं मिलते, ना लाइक के मिलते हैं। लेकिन लाइक होता है तो लगता है कि मैंने मेहनत करी है और उसको आप लोगों ने अप्रिशिएट किया है। और कमेंट से ये पता चलता है कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। जो राय मेरी है वो आपकी और मेरी राय एक दूसरे से मिलती है कि नहीं, तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो। तो प्लीज़ इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए, जो पंकु सपोर्टर है उनको तो बहुत मिर्ची लगी हुई है। बेचारे इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि उनको ये कहना पड़ रहा है कि हमें आग लगी हुई है, हमें बहुत ही गुस्सा है और हम जले पड़े हैं। भाई, हमें क्यों जलेंगे? तुम्हारा जो पंकु बाबू है वो 1 लाए, 2 लाए, 10 लाए, हमें क्या? हम तो एंजॉय करें, हमें तो कंटेंट मिलेगा। भाई, उसको को 2-4 और ले आए। हम तो बहुत मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। जल फूक तो तुम रही हो, क्योंकि भाई उसको भाभी नहीं कह पा रही हो, ठीक है ना। जल बुन तो तुम रही हो, क्योंकि बंकू उसको दिखा नहीं पा रहा है, ठीक है। तुमने तो बहुत प्लान किए थे बंकू ने कि मैं पहले उंगली दिखाऊंगा, पैर दिखाऊंगा, नथ दिखाऊंगा, मेहंदी दिखाऊंगा, झुमका दिखाऊंगा और फिर पूरी की पूरी दिखा दूंगा। वो सारे प्लान पे तुम्हारे हमने पानी फेर दिया है, जिसकी वजह से आग तुमको लगी हुई है। तो आगे के भी जितने प्लान है ना, उस पे भी हम पानी फेरने वाले हैं। वो तो आने वाला वक्त बताएगा, धीरे धीरे, है ना। अभी तो हम कुछ भी तुम लोगों को यहाँ पे क्लियर नहीं करेंगे ना। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, है ना, ये सुना होगा लानिता, ठीक है। तो भाई, मैं इसलिए कह रही हूँ, इसको मैं जोड़ रही हूँ क्योंकि ये आज बहुत ज़्यादा फूकी पड़ी है और बहुत ज़्यादा बकवास कर रही है, ठीक है। उसका जवाब हम रात को लाइव में देंगे। चलिए, अब बात करते हैं हम बंकू पे। तो बंकू का वीडियो आया, बंकू ने घर दिखाया। अब घर को विदाई का टाइम आ गया, छोड़ने का समय आ गया। अब जो खाने वाली दीदी है वो आ गई है, सिड्डू लेके, पोहा बना के और पराठा और चटनी, ये सारी चीज़ें लेके आई हैं खाना बनाने वाली दीदी। अब वहाँ पे अकेला नज़र आता है और कहता है कि मेरी हाई कोर्ट में डेट है। तो मैं आपको बता दूँ, कुछ चीज़ें, कुछ खबरें हमें भी मिली हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहले जो दीदी ने मतलब कि सोचने पे मजबूर कर दिया, उसकी सुनिए। अब ये सिड्डू घर के लिए बनवा के दीदी से आटे वाले लेके जा रहा है, जबकि दीदी ने कहा है कि भाई वो भी मैदे के ही हैं। क्योंकि जब बंकू ने पूछा कि ये किस चीज़ के हैं, तो उसने बोला मैदे के। लेकिन बंकू ने अपनी, जो है ना, बंकू सुनता बुलाता तो किसी की है नहीं, अपनी ही धुन में चलता है। तो बोलता गया बाद में कि बाहर मैदे वाले मिलते हैं, ये स्पेशली आटे वाले बना के लाई हैं। और दीदी को भी अपना सब्सक्राइबर इसने बना लिया है कि दीदी तुम भी मेरी सब्सक्राइबर बन जाओ, और वो बन गई है। अब बेचारी दीदी को क्या पता, खाने वाली दीदी को क्या पता ये कांडी है, क्या क्या कांड करके बैठा है ना। और दीदी बड़ी आराम से कंफर्टेबल हो के उसके साथ खड़ी है। चलिए, वो दीदी बेचारी को पता नहीं है। अब क्या है ना कि दीदी से कहा जाता है कि भाई भाई, दीदी कहती है कि अब आप अगली बार जल्दी आना। उसने कहा बिल्कुल, अब तो डायरेक्ट मालिक का फ़ोन मेरे हाथ में है, अब जब भी आना होगा यहीं बसेरा करेंगे। अगली बार माँ और बहन को लेके आऊँगा, यानी कि चुम्मा देवी लोमड़ी को लेके आएगा। अब जी अगली बार प्लान है चुम्मा देवी और लोमड़ी को लाने का। लेकिन दीदी ने क्या कहा, सुनने वाली बात वो है। दीदी ने कहा हाँ, अगली बार भाभी को भी साथ में लेके आना। जी, भाभी को भी साथ में लेके आना, यानी जो साथ में घूम फिर रही थी वो भाभी नहीं थी। हाँ, पंकु ने उसको भाभी मतलब कि पत्नी बोल के इंट्रोड्यूस नहीं कराया। क्या पंकु ने उसको भी मतलब दीदी को भी दोस्त बोल के इंट्रोड्यूस करवाया? आप सोचिए।
बंकू बेचारा खुद उसको भाभी बना के, मतलब कि अपनी पत्नी बना के इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाता है। सोचिए, अब ये मत कहिएगा कि तलाक नहीं हुआ इसलिए, जी नहीं, बंकू उसको भी अपनी पत्नी नहीं बनाना चाहता था, ये बात फैक्ट है। ये जितनी जल्दी आप अपने भेजे में डाल लेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि ये शादी गले पड़ा ढोल है, माने या ना माने। ये आर का केस क्यों हुआ था आप लोग भूल जाते हो, लेकिन हम भूलने नहीं देंगे, आपको हमेशा याद कराते रहेंगे। उसने आर का केस इसीलिए डाला था कि बंकू उससे शादी का वादा भूल गया था, बंकू ने उसको ब्लॉक कर दिया था, बंकू ने अपनी बहन से उससे माफ़ी मंगवाई थी। ठीक है, ये लोग कितना भी कह दें कि बंकू अपनी नई लाइफ में अपनी नई वाइफ से बहुत खुश है, ना वो लाइफ है ना वो वाइफ है, ये भी मैं आपको बता दूं, ना लीगल तौर पर, ना सामाजिक तौर पर, और ना ही बंकू की फैमिली के तौर पर। यहाँ पे एक ड्रामा जो बना हुआ है व्यूज़ पाने का, वो व्यूज़ मतलब उतने तो नहीं पा रहा जितने प्रीतो के टाइम पे पा रहा था, लेकिन जो 7, 8, 6 पे रह गया था उसमें इजाफा होकर वो 25-30 पर पहुंच गए हैं। अब क्या है ना, बंकू के जितने भी, आपको पता ही है ना, जब भी बंकू जाता था आउट ऑफ स्टेशन यानी घूमने फिरने, कहीं भी पहाड़ों पे जाता था तो उसके व्यूज़ और भी डाउन हो जाते थे, लोग चाहते थे मसाला। लेकिन इस बार घूमने फिरने गया है तो लोगों को वो मसाला दे रहा है दूसरी के थ्रू। ठीक है, अब वो है नहीं है, इस तरह की बातें लोगों को बता रहा है। कभी शो करता है, कभी कहता है नहीं है, कभी कहता है दोस्त के रिश्तेदार, कभी कहता है मेरे रिश्तेदार, और कभी कहता है होने वाले रिश्तेदार। अब इन तीनों जो स्टेटमेंट है ना, इनमें फ़र्क आप सोचिए। तो ये दिमाग का खेल जो है ना वो समझिए। यहाँ पे जो इसके बंकू सपोर्टर है ना, उनके पास तो दिमाग अकलमादा है ही नहीं, वो प्रीतों के उन वीडियो पे बात करते हैं जिन वीडियो में कुछ होता ही नहीं है, उसको इतना ज़्यादा वो बना देते ना कि भाई ख़राब, कि ये उसने ख़राब दिखाया, ये गलत दिखाया, जबकि उस वीडियो में कुछ भी नहीं होता। क्योंकि बंकू की एक सपोर्टर है, मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी, उसने बड़ी अच्छी तरीके से कहा कि भाई मैंने तो उसका 3 बार वीडियो देखा, मुझे तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आया, पता नहीं आप कौन सी निगाहों से देखते हो कि आपको कुछ गलत नज़र आता है। तो थैंक यू सो मच, बंकू सपोर्टर समझने लगे हैं कि ये खेल क्या है ना। तो ये खेल जो है बंकू सपोर्टर और बंकू के बीच का आपको समझ में आ गई ना, व्यूज़ का है। व्यूज़ बढ़ाने के लिए ये ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है, उसको वो जितनी चीज़ें हैं नहीं, उसको बताया जा रहा है ऐसा है वैसा है, ऐसा वैसा क्या है ना, वो आने वाले वक्त में ना ये बंकू ही अपने मुंह से बताएगा। आप वेट कीजिए, सारी चीज़ें इसने खुद ही अपने मुंह से कबूली है ना, आगे की भी कबूलेगा। अब ये वहाँ से आ जाता है घर, ठीक है, वहाँ से अलविदा करके सिड्डू लेके अपना घर आ जाता है। घर आके बीच में ये क्या खाता है, छोले भटूरे, दूसरी प्लेट भी सामने है। अब मैं आपको बताती हूँ कि घर ये एक्चुअल में वहाँ पे क्यों गया था, आपको मैं अब बताती हूँ। एक्चुअल में बंकू वहाँ पे गया था शिमला, क्योंकि शिमला में हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में ये दोनों, मतलब कि ये जो दूसरी वाली है और ये बंकू है, जो बंकू अब दूसरी वाली को लारे लगा रहा है, यानी कि निहारिका को। तो ये जो लारे लगा रहा है कि मैं तुझसे शादी करूँगा, उससे पहले ये अपनी FIR क्वैश करवाने गया था, यानी कि कैंसिल करवाने गया था, क्योंकि वो हाई कोर्ट से ही हो सकती है, वो लोअर कोर्ट से नहीं हो सकती। और इसके लिए जो दूसरी वाली है उसका स्टेटमेंट होना बहुत ज़रूरी है, उसका मंजूरी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये इस चक्कर में हाई कोर्ट गए थे, इस वजह से ये शिमला में 2-3 दिन के लिए ठहरे थे, क्योंकि कोर्ट का काम था, उसमें प्रोसीजर जो भी है उसमें जितना भी टाइम लगता है 3-4 दिन तो आराम से लगे होंगे। एक मतलब कि वकील ने इनका एक नया केस तैयार किया होगा, रिट फाइल की होगी, जो भी चीज़ें हैं, जो भी लीगल प्रोसेस है वो सारा पूरा किया होगा। उसके बाद जो है ना, ये लोग जैसे ही वो पूरा हुआ, ये वहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करवा के आ गए होंगे। अब ये घर आता है, आप समझ गए ना, अब ये उससे प्यारी लड़ियाँ प्यारियाँ करके ये गेम खेल रहा है। अब ये घर आ गया, अब घर आने के बाद इसने दिखाया लोमड़ी वहीं की वहीं है, जैसे कि आपको पता ही है, साल के 365 दिन वो वहीं हैं, और माता जी भी वहीं थी, अपना पूजा कर रही थी। अब आपको मैं बताती हूँ ये खेल क्या खेल रहे हैं। ये दूसरी वाली के साथ भी खेल खेला जा रहा है, अभी दूसरी वाली को समझ में नहीं आ रही है, धीरे धीरे समझ में आएगी। FIR क्वैश करवाने के बाद क्या वो इससे शादी करेगा?
सोचने की बात है। ये बंदा इतना चालाक है, इतना चालाक है, उसके पैसे से ही खेल रहा है, उसके पैसे से ही सारी चीज़ें करवा रहा है। जितना इसने पैसा खर्च करना था ना, कर लिया। अब जितना खर्च किया ना, उससे तिगना उससे मुड़ेगा, ये भी मैं आपको लिख के दे दूँ। अगर आप कहो कि उस औरत के पास दिमाग है, तो उसके पास भी दिमाग नहीं है। वो भी सिर्फ इश्क, मोहब्बत, प्यार, क्योंकि उसके पास अब कुछ रहा नहीं ना, तलाक दे चुकी है। धोबी का कुत्ता ना घर का ना काट का, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन बंकू किसी ऑप्शन को रखना ही नहीं चाहता, ना पहली को ना दूसरी को। बंकू का मेन मकसद है रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना और खाली होटलों में ऐश करना, है ना। ऐश करो और विदाउट कैश करो, क्योंकि कैश तो ये खर्चता नहीं है, कैश तो वो खर्चती हैं। तो इस तरह की मुर्गियाँ ये फांसता है। अब देखिए, सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करी हैं और ये चीज़ें समझने में मुझे 2 दिन लग गए। कारण क्या था कि जो मुझे बता रहे थे वो बीच में क्या था ना, बहुत ही नज़दीकी है, और वो क्या था ना, उनका और मेरा बीच में लिंक कुछ गड़बड़ा गया था। वो इसका कारण ये है कि मेरी एक और इंस्टा जो ओरिजिनल आईडी है ना, वो मैसेज वहाँ पर कर रहे थे और मैं यहाँ पे पढ़ रही थी। तो मुझे बाद में पता चला उन्होंने मुझे वहाँ पे मैसेज किए थे, इसलिए मेरे तक वो खबर लेट पहुँची है। तो कोई बात नहीं, बाकी की भी खबर देंगे। और मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय बताइएगा कि भाई ये जो दूसरी वाली है, जो बहुत होशियार बनी है, क्या बंकू इस FIR को कैंसिल होने के बाद उससे शादी करेगा या नहीं करेगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।